सुसाइड की थी, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और प्रोटेस्ट को मतलब ना हो प्रोटेस्ट दबाने के लिए, अब दबाने के लिए उनको लोग क्या मन सकते थे हमको नहीं पता, पर हमको जबरदस्ती निकाला गया हॉस्टल से। हमको एक ही चीज है, बस जस्टिस मिल जाए, बाकी कुछ भी नहीं। 40,000 बच्चों को मतलब खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। उतना बजट आखिर क्यों प्रकृति लमसम ने दी अपनी जान? आखिर इसका कौन है जिम्मेदार? कब तक पुरुष अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए महिलाओं को नीचा दिखाते रहेंगे? नेपाल की प्रकृति लमसम इंडिया आती है और उड़ीसा के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेती है। यहाँ पर वह अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी कर रही थी, लेकिन एक दिन यह खबर आती है कि प्रकृति ने अपनी जान स्वयं ले ली है। लेकिन ये सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों हो गया जिसकी वजह से प्रकृति ने ऐसा कदम उठाया? एलिगेशन तो ये लग रहे हैं कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड अद्विक श्रीवास्तव ने उसको हैरेस किया था और उसको ब्लैकमेल कर रहा था। इससे रिलेटेड एक रिकॉर्डिंग भी वायरल है। मादक से मस्सा के बताना कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रात रंडी थाली जब आती माँ गाड़ी चली आती है। मेरी मेहनत से अटकी साली रंडी खुदी हो। 10 सेकंड की क्लिप में हमें 90% बीप लगाना पड़ रहा है। इतनी अभद्र गालियां दी जा रही हैं और ऐसी गालियां लगभग 2.5 से 3 मिनट तक दी गई हैं। ऑडियो ट्विटर पर वायरल है, आप वहां पे सुन सकते हैं। अब कई लोग यह सवाल उठाएंगे कि इतना कुछ हो रहा था उसके साथ तो उसने कंप्लेंट क्यों नहीं करी? तो ऐसा नहीं है। प्रकृति ने कॉलेज अथॉरिटी से कंप्लेंट की थी, लेकिन उसकी कंप्लेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर उचित कदम उठाए जाते सही समय पर तो शायद प्रकृति अपना जीवन जी रही होती। प्रकृति के साथी स्टूडेंट और नेपाल के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो उनके साथ मारपीट की गई। कल्पना कीजिए, अगर यही हरकत हमारे स्टूडेंट के साथ किसी दूसरे देश में की जाती तो क्या हमें सही लगता? क्या इसी तरीके से भारत विश्व गुरु बनने की होड़ में लगा हुआ है? क्या इन सभी चीज़ों से भारत की छवि अन्य देशों में खराब नहीं होगी? एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा नेपाल के स्टूडेंट्स के लिए साइन डाइस नोटिस इशू किया गया। साइन डाइस का अर्थ था नेपाल के स्टूडेंट को कैंपस वैकेट करने को कहा गया अनिश्चित काल तक, जब तक वह दोबारा नोटिस देकर उनको ना बुलाए। एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बात छुपाने का भी प्रयास किया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ तक नहीं रुका, कॉलेज के फीमेल फैकल्टी द्वारा नेपाल के स्टूडेंट को और नीचा दिखाया गया। उनको कहा गया यहाँ का डेली 40,000 स्टूडेंट खाना खाने आते हैं, नेपाल का जितना बजट है उससे ज्यादा हमारा कॉलेज बिजनेस करता है। 40,000 बच्चों को मतलब खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। उतना बजट जितना एग्रेशन फैकल्टी द्वारा अब दिखाया जा रहा है ना उस समय क्यों नहीं दिखाया गया जब प्रकृति ने अद्विक पर कंप्लेंट की? आखिर अद्विक श्रीवास्तव को इतना बचाया क्यों जा रहा है? इसका कारण अद्विक के फादर का पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है। अद्विक लगातार प्रकृति को हैरेस कर रहा था, लगातार उसको ऐसे काम करने के लिए कह रहा था जिसके लिए प्रकृति कंफर्टेबल नहीं थी। उसके प्राइवेट वीडियोस को लीक करने की धमकी दे रहा था तथा उससे न्यूड्स मांग रहा था। क्या इन सभी दबाव की वजह से प्रकृति ने ऐसा कदम उठाया? कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एविडेंस टेम्परिंग का भी आरोप लग रहा है। जब प्रकृति ने अपने आप को खत्म कर लिया था तो बिना पुलिस को इन्फॉर्म किए बिना उसके शव को हटाया गया। यह एक प्रकृति की बात नहीं है, अनेक लड़कियों के साथ ऐसा हो रहा है। कॉलेज की संवेदनाएं इतनी मर चुकी थी। इतनी बड़ी घटना के तुरंत बाद कॉलेज के द्वारा फेस्ट आयोजन किया गया जहां पर बादशाह को बुलाया गया। प्रकृति के इंसिडेंट को मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा भी ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए, जिससे प्रकृति को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। धन्यवाद।